सर यूएसए का वीजा रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो जाता है? अगर आपका यूएसए का वीजा रिजेक्ट हुआ है, आपको रीजन मालूम नहीं है, आप उसको चाहते हैं असेस करना, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने DS-160 अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह फिल किया है लेकिन फिर भी यूएसए का वीजा रिजेक्ट हो गया है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको DS-160 में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी चाहिए, किस तरह से बतानी चाहिए, किसी कंट्री में आप गए हैं, आपने उस कंट्री का जिक्र करना है तो कैसे करना चाहिए, आपको इन सब बातों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। ये आपको इन सब बातों का आइडिया भी बताएगी और इन सब बातों के बारे में आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नया इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आप लोगों के पास आया हूं, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो। सर यूएसए का वीजा रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो जाता है? अगर आपका यूएसए का वीजा रिजेक्ट हुआ है, आपको रीजन मालूम नहीं है, आप उसको चाहते हैं असेस करना, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने DS-160 अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह फिल किया है लेकिन फिर भी यूएसए का वीजा रिजेक्ट हो गया है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको DS-160 में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी चाहिए, किस तरह से बतानी चाहिए, किसी कंट्री में आप गए हैं, आपने उस कंट्री का जिक्र करना है तो कैसे करना चाहिए, आपको इन सब बातों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। ये आपको इन सब बातों का आइडिया भी बताएगी और इन सब बातों के बारे में आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर, काइंडली वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास आए। जो भी लोग मुझे मैसेज सेंड करते हैं इंस्टाग्राम पे, सर मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लिया करें। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अगर आपकी क्यूरी जनरल होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें, मैं यहीं पे ही आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करूंगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यूएसए का वीजा रिफ्यूज क्यों हो जाता है। मेरे पास एक क्यूरी आई, मैं उस क्यूरी को डिस्कस करता हूं और वहां से ही काफी सारी चीजें आपके सामने डिस्कस की जाएंगी और आपके सामने आ जाएंगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सऊदी अरेबियन रेजिडेंट है, सिविल इंजीनियर है, मोर देन आप कह सकते हैं कि 7 to 8 ईयर से ये सऊदी अरेबिया में है, 20,000 सऊदी रियाल में इनका पैकेज है। मैं इस वीडियो को समराइज सा करके बनाऊंगा ताकि ये डिटेल डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करूंगा कि समराइज रह के टू दी पॉइंट बात करूं। तो इन्होंने सऊदी अरेबिया में रह के अपना वीजा अप्लाई किया नवंबर में 2022 में। तो जब इन्होंने यूएसए एम्बेसी में वीजा अपना अप्लाई किया तो इनका वीजा रिजेक्ट हो गया। सर इनका जो वीजा रिजेक्ट हुआ उसकी रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, उसमें इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बताई क्या, एक्सप्लेन क्या की, कौन से कंट्रीज में गए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूं। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आप जब भी अपना DS-160 फिल कीजिएगा सर उसको बहुत केयरफुल रह के आपने फिल करना है। आपने कोशिश करनी है कि DS-160 के फॉर्म में आप एक एक पॉइंट बड़ी ही केयरफुली रह के आपने वो फिल करना है। सपोज टू बी इन्होंने क्या किया, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी थाईलैंड, मलेशिया की, टर्की की और कीनिया की। अब वीजा ऑफिसर ने इनसे पहला क्वेश्चन किया कि आप कितनी देर से सऊदी अरेबिया में हैं। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया क्योंकि वो डिटेल सारी अटैच थी। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया वीजा ऑफिसर ने कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। इन्होंने बताया एज अ टूरिस्ट पर्पज के लिए जा रहा हूं क्योंकि ये B1 B2 वीजा अप्लाई कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन वीजा ऑफिसर ने इनसे किया कि आप कीनिया क्यों गए थे। इन्होंने आंसर किया कि एज अ टूरिस्ट पर्पज के लिए मैं कीनिया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर था। ये कीनिया गए थे कोविड के दिनों में, जब क्वारंटीन की वजह से सऊदी अरेबिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आप सऊदीया में आने से पहले 14 डेज किसी दूसरी कंट्री में स्टे करेंगे, देन यू कैन कम टू दी सऊदी अरेबिया, फिर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सर इस पे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप आराम से कह देते कि मैं कोविड की वजह से कीनिया में गया हुआ था क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल एंट्री है कीनिया की, इसी वजह से ये वहां पे गए थे। लेकिन यहां पे इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये बताया कि जी मैं वहां पे कीनिया गया था इस वजह से क्योंकि मैंने वहां पे टूरिस्ट स्पॉट्स को विजिट करना था। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मुझे ये बताया कि कीनिया के कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स को कीनिया की वजह से, कीनिया बड़ा फेमस है, ठीक है, थाईलैंड की एक टूरिस्ट स्पॉट है, समझ आता है, मलेशिया एक टूरिस्ट स्पॉट है, समझ आता है, टर्की आप गए हैं एज अ टूरिस्ट, समझ आता है, लेकिन कीनिया का कोई कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है? तो सर ये वो रीजन थी जिसकी वजह से इनका ऑन दी स्पॉट वीजा रिजेक्ट हो गया। अभी के इनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग थी, 20,000 सऊदी रियाल में ये सैलरी ले रहे थे, एक अच्छी स्ट्रांग प्रोफाइल है, इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और फैमिली के साथ वहां पे स्टे कर रहे हैं, एक स्ट्रांग प्रोफाइल पे भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं इसी के बरक्स आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूं, एक दूसरी इंटरेस्टिंग आपको पासपोर्ट की कहानी बताता हूं। वो है यूएई से। यूएई से मेरे दोस्त हैं, बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं। वो यूएई में उनकी जो जॉब प्रोफेशन है वो है जी सेल्स की, सेल्स मैनेजर की उनकी जॉब प्रोफेशन है। इससे पहले उन्होंने विजिट किया हुआ है जॉर्जिया में
ऑन अराइवल वीजा जॉर्जिया का यूएई के रेजिडेंट कार्ड के ऊपर, इजिप्ट में, जॉर्डन में और यूएई का अपना उनका रेजिडेंट है और टर्की में, ये उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। उन्होंने वीजा अप्लाई किया यूके का, उनका वीजा रिफ्यूज हो गया। यूके का जो उनका वीजा रिफ्यूज हुआ तो यूके के बाद उन्होंने यूएसए की ट्राई की। जब यूएसए का वीजा उन्होंने ट्राई किया, उनका वीजा अप्रूव हो गया। अब इंटरव्यू की कहानी सुनिएगा। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा, पहला क्वेश्चन वही जो होता है कि यूएसए में क्यों जाना चाहते हो। उन्होंने उसके बारे में बताया, एज अ टूरिस्ट जाना चाहता हूं। जो ऑनेस्टी होती है ना सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप फेयर रह के चले। यूएसए के वीजा में जब इन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने क्लियरली, यूएसए के DS 160 में लिखा जाता है, इससे पहले आप कौन से कंट्रीज को आप विजिट कर चुके हैं, DS 160 में आपने बताना होता है कि अगर आपकी कोई रिजेक्शन है। यूके एम्बेसी में रिजेक्शन के बारे में पूछा गया कि किस वजह से है। उन्होंने क्लियरली बताया कि मेरी यूके एम्बेसी की जो रिजेक्शन है वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से है। मेरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने एक स्पॉटेड और एलिगेटेड पॉइंट अरेज किया था, मैंने उसको डिफेंड भी किया, मैंने उसको अपील भी किया है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपने कभी यूरोप का ट्रिप नहीं किया, आप कभी शेंजन नहीं गए। उन्होंने वेरी क्लियरली बता दिया कि मैं बिल्कुल भी शेंजन नहीं गया, मेरा कोई शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सर ये वो सारी चीज़ें थी जो वीज़ा ऑफिसर के सामने आई। इसकी बेस पे वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा अप्रूव कर दिया। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी असेस नहीं कर सकते कि वेदर ये किस प्रोफाइल को वीज़ा देगा, ये किस प्रोफाइल को वीज़ा नहीं देगा। एक अच्छी, एक स्ट्रांग प्रोफाइल बना के लेके जानी चाहिए। डेफिनेटली आप जितने अच्छे, जितने स्ट्रांग और जितनी आपकी प्रोफाइल पावरफुल होती है, उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन सर स्ट्रांग प्रोफाइल के साथ भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और मीडियम प्रोफाइल के साथ भी वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है। इस वीडियो में मेरा यही मैसेज था कि यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज़ होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि आप DS 160 में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप उस कहानी को एक्सप्लेन प्रॉपरली ड्यूरिंग द इंटरव्यू नहीं कर पाते। तो जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जब भी यूएसए वीज़ा अप्लाई करें, DS 160 को आपने बड़े ध्यान से, बड़ी केयरफुली रह के फुलफिल करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, जितने भी लोग यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग विला के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सर मेरी एक और लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, तो अपनी प्लीज कंप्लीट क्यूरी या कंप्लीट प्रोफाइल या कंप्लीट हिस्ट्री बताया करें सर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग विला के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।